नमस्कार। हिंदी कक्षा 11 की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के अंतर्गत संस्कृत के द्वितीयः पाठः प्रयाग को। तो आइए हम सभी प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थानम अस्ति, महत्वपूर्ण स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट यागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र माने यहाँ पर, ब्राह्मणः माने ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट यज्ञ करणात् प्रकृष्ट यज्ञ के करने से या श्रेष्ठ यज्ञ के करने के कारण, अस्य माने इसका, नाम प्रयागः अभवत्, प्रयाग हुआ। अतः यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ किए जाने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयो संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासा। गंगा यमुनयो, गंगा और यमुना के संगम माने संगम में, सित आसित जले स्नात्वा, सित माने श्वेत, असित माने श्याम, जले माने जल में, तो श्वेत और असित माने श्याम जल में स्नात्वा माने स्नान करके, जनाः विगत कल्मषा भवन्ति, लोग पापों से रहित, भवन्ति माने हो जाते हैं, इति माने ऐसा, जनानाम विश्वासा लोगों का विश्वास है। तो लोगों का ऐसा विश्वास है कि गंगा और यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पापों से रहित हो जाते हैं। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थीनाम अत्र महान सम्मर्दा भवति। अमायां माने अमावस्या को, पूर्णमास्याम माने पूर्णिमा को, च माने और, संक्रांतौ माने संक्रांति पर। तो अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को स्नानार्थी नाम अत्र, तो स्नान करने वालों की, अत्र माने यहाँ पर, महान सम्मर्दा भवति, अत्यधिक भीड़ हो जाती है, अपार भीड़ हो जाती है। प्रतिवर्षं मकर गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासम् एकम् उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्षम, देखें आप यहाँ पर, प्रतिवर्ष माने प्रतिवर्ष, मकर गते सूर्य, सूर्य के मकर राशि पर जाने, सूर्य के मकर राशि पर जाने पर, माघ मासे माघ के महीने में, तू माने तो, अनेक लक्षाः जना अनेकों लाखों लोग, अत्र आयांति यहाँ पर आते हैं। मासम एकम उषित्वा, एक माह रहकर, चा माने और एक माह रहकर, संगमस्य माने संगम के, पवित्रेण पवित्र, जलेन जल से, विदुषाम महात्मा नाम उपदेशामृतेन, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश अमृत से, आत्मानं पावयन्ति अपने आप को पवित्र करते हैं। तो प्रतिवर्ष मकर राशि में जब सूर्य जाता है माघ के महीने में, तो अनेक लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, एक माह रुककर संगम के पवित्र जल में स्नान करके, विद्वान और महात्माओं के उपदेश अमृत वचनों को सुनकर अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन् एव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्व एव याचकेभ्यः दत्त्वा मेघ एव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। अस्मिन् एव, इस ही, पर्वणि माने पर्व पर, महाराजा श्रीहर्षः महाराज श्रीहर्ष, प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5 वर्षों में, अत्र आगत यहाँ आकर, सर्वस्वमेव माने अपना सब कुछ, याचकेभ्यो माने याचकों के लिए, दत्वा माने देकर, मेघ एव बादलों की तरह, पुनः माने फिर से, संचय
यार्थम स्वराजधानीम प्रत्यगच्छत, संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाता है। तो इसी पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्षों में यहाँ पर आते हैं और याचकों को अपना सर्वस्व देते हैं। और जिस प्रकार बादल पुनः जल संचय करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार राजा हर्ष भी अपनी राजधानी बादल की भांति संचय करने के लिए लौट जाते हैं। आगे चलते हैं। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्र एव अस्ति। ऋषि माने ऋषि, भरद्वाजस्य तो भरद्वाज का आश्रम अपि माने भी, अत्र एव अस्ति यहीं पर है। तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। अत्र पुरा 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थिना अधीतिनः आसन। पुरा माने पहले 10 सहस्त्रमिता 10,000 विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतिना माने पढ़ते, आसन माने थे। तो यहाँ पर पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयां पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति पृष्टुम् अत्र एव भरद्वाजस्य समीपम् आगता। पितु आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तमः श्रीरामः पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्याया वनम गच्छन् अयोध्या से वन को जाते हुए, कुत्र माने कहाँ पर, मया माने मेरे लिए, वस्तव्य माने रहने के लिए उचित है। तो मुझे कहाँ निवास करने के लिए उचित है। इति माने ऐसा, पृष्ठुम माने पूछते हुए, पूछने के लिए, अत्र माने यहीं, भरद्वाजस माने ऋषि भरद्वाज के, समीपम माने पास में, आगता माने आए थे। तो भगवान श्री राम वन को जाते हुए मेरे लिए कहाँ वास करना उचित होगा, यह पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेन आदिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत्। चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्यम रहने के योग्य, उचित स्थानम उचित स्थान है। तो चित्रकूट ही तुम्हारे लिए निवास करने योग्य उचित स्थान है। इति माने ऐसा, तेन माने उनके द्वारा, आदिष्टा माने आदेश दिया गया, रामः सीताया लक्ष्मणेन च सह, राम सीता और लक्ष्मण के साथ, चित्रकूटम आगच्छत चित्रकूट आ गए थे। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा माने प्राचीन काल में या पुराने समय में, वत्स नामक एक समृद्ध राज्य आसीत माने था। तो प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अति दूरे अवर्तत। अस्य माने इसकी, राजधानी माने राजधानी, कौशाम्बी माने कौशाम्बी। तो जो वत्स नाम का राज्य, उसकी राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। तो इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः माने यहाँ से, नाति दूरे अवर्तत, यहाँ से न अति दूरी, अति दूरी माने अधिक दूरी पर, और न अति दूरी माने थोड़े पास में, ज़्यादा दूर नहीं। तो न अति दूरे अवर्तत। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयन वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्। अस्य माने इसका, इस राज्यस्य माने राज्य का, तो इस राज्य का शासक माने शासक, महाराज उदयन, वीरः माने वीर, अप्रतिम सुंदरः अत्यधिक सुंदर, ललित कलाभिज्ञश्च और ललित कलाओं का ज्ञाता, आसीत माने था। तो इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अत्यधिक सुंदर, ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे, यमुना के किनारे, आधुनिक आज, सुजावन ग्रामे, सुजावन नामक गांव में, तस्य मान उसके, स्वयामुन प्रासादस्य उसके, स्वयामुन प्रासाद के, ध्वंस अवशेषा जो अवशेष जो ध्वंस हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ऐसे खंडहर,
तस् माने उसके सौंदर्य अनुरागम सुंदरता के प्रेम को या सौंदर्य प्रेम को ख्यापयंती माने प्रकट करते हैं। तो यमुना के किनारे आधुनिक जो सुजावन नामक गांव है वहाँ पर सोयामुन महल के जो खंडर हैं उस वह उसके सौंदर्य के प्रेम को आज भी प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौसाम्ब्याम् एव स्वशिलालेखम् अकारयत् यो अधुना कौसाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसाम्ब्याम एव कौसाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत अपने शिलालेखों को बनवाया या उसका लेखन कार्य करवाया। यो अधुना जो आज कौसाम्ब्या आनीय कौसाम्बी से लाकर प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता प्रयाग के दुर्ग माने किले में सुरक्षिता माने सुरक्षित है। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसाम्बी में ही अपने शिलालेखों का कार्य कराया जो आज कौसाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। आगे चलते हैं। गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। तो गंगाया माने गंगा के पूर्व माने पूर्व दिशा में। तो गंगा के पूर्व माने पूर्व। तो गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य माने पुराण प्रसिद्ध महाराजस्य महाराज पुरूरवशा माने पुरूरवा की राजधानी माने राजधानी प्रतिष्ठानपुर प्रतिष्ठानपुर झूंसी इत्य आधुनिक नामना जिसका आधुनिक नाम झूंसी है प्रसिद्धम अस्ति माने प्रसिद्ध है। तो गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो आजकल झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानाश्च स्थित्या अक्षुण्येव। यस्य माने जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि माने आज भी विदुषां माने विद्वानों महात्मानां च और महात्माओं के स्थिति के अनुसार अक्षुण्येव माने अखंडित है। तो जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने के कारण अखंडित है। इतिहास प्रसिद्धः नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धियो राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं गंगा प्रवाहाश्चास्य रक्षणाय विशालं बन्धनम् अपि अकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्धा इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुणा नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नामः अकबर नाम का जो मुगल शासक था दिल्लिया सुदूरे दिल्ली से सुदूर पूर्वश्याम दिशि पूर्व दिशा में स्थितयो माने स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धियो राज्यो निरीक्षणम समृद्ध राज्य का निरीक्षण दुष्करम माने दुष्कर या कठिन विज्ञाय माने जानकर तयोर मध्य दोनों के बीच में प्रयाग में तो दोनों के बीच प्रयाग में गंगा यमुना भ्याम गंगा और यमुना से परिवृत्ता माने घिरे हुआ दृढ़म दुर्गम अकारयत दृढ़ माने मजबूत दुर्गम माने किले का अकार्यत माने कार्य करवाया अर्थात उसने एक मजबूत किला बनवाया। गंगा प्रवाहश्चास्य गंगा के प्रवाह से अस्य माने इसकी रक्षणाय माने रक्षा के लिए विशालम बंधम अपि अकारयत विशाल बांध का भी निर्माण कराया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति यो माने जो अद्यापि माने आज भी नगरस्य माने नगर के गंगायाश्च मध्ये गंगा के बीच में सीमा एव स्थितो अस्ति सीमा की भांति स्थित अस्ति माने है। अयम एव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्य अकरोत्। अयम एव माने इसने ही
प्रयागस्य माने प्रयाग का नाम, स्वकीय अपने इलाही धर्म अनुसारेण इलाही धर्म के अनुसार, स्वकीयस्य माने अपने इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत् इलाहाबाद ऐसा किया था। तो अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इस नगर का नाम इलाहाबाद किया था। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम माने यह, दुर्गम माने किला, अतीब विशालम अत्यधिक बड़ा, सुदृढ़म अत्यधिक मजबूत, सुरक्षाया दृष्टिया च और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का स्वतंत्रता आंदोलन का इदम माने यह नगरम प्रधान केंद्रम आसीत् प्रधान केंद्र था। तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम् एव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर उपनाम के आजाद, अन्य च और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्याम एव माने इस ही पावन भूमि उषित्वा पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन माने संचालन अकुर्बन माने किया था। तो श्री मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम के चंद्रशेखर ने और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इस ही भूमि से उठकर आंदोलन का संचालन किया था या रहकर आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलालस्य माने पंडित जवाहरलाल की, इयं माने यह, क्रीड़ा स्थली माने खेल का मैदान या क्रीड़ा स्थली, चा माने और, कर्मभूमि माने कर्मभूमि है। तो जो राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यह इनकी क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनस्य अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्र की भाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन का, अत्र माने यहाँ पर, स्थितम माने स्थित है। तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है वह यहीं पर स्थित है। अत्र एव च अनेक सहस्त्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः परिभृता विविध विद्या पारंगतै विद्वद्वरेण्यै उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम इव शोभते। अत्र एव, अत्र माने यहाँ पर, एव माने ही, यहीं पर, चा माने और यहीं पर, अनेक सहस्त्र संख्या अनेक हजारों संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी माने देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा परिवृत्ता माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई विविध विद्या में पारंगत, विद्वद वरेण्य विद्वानों के द्वारा उपशोभिता माने सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य, भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूपमिति शोभिते, नवीन रूप में सुशोभित होता है। तो यहीं पर अनेक सहस्त्र संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विभिन्न विद्या में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप सुशोभित होता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तिर अधिकार घोषणाम् एव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारते माने भारत देश में, प्रत्येकम नागरिकाणाम प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणाम एवं न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ, कुर्बन माने करता हुआ, उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय, अस्य माने इस, नगर माने नगर की, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को, वर्धयति माने बढ़ाता है। और स्वतंत्र भारत का के प्रत्येक नागरिकों के
न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय आज नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थितस्य रहते हुए भारतीय संस्कृति केंद्रस्य च, भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमानम माने महिमा को वर्णयन माने वर्णित करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत, सत्य ही कहा है। समुद्र पत्नयोर्जल सन्निपाते पूतात्मनामात्र किलाभिषेकात्, तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनोत्यजां नास्ति शरीरबन्धः। समुद्र पत्नयो, समुद्र की दोनों पत्नियां, जल सन्निपाते, गंगा और यमुना के जल के संगम पर, पूतात्म नाम अत्र किलाभिषेकात, पूतात्मना माने पवित्र, अत्र माने यहाँ पर, किल अभिषेकात निश्चय ही, अभिषेकात माने स्नान करने से। तो यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र, तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस, तत्त्वावबोधेन तत्व को का अवबोध ना होने पर, अर्थात तत्व को ना जानने वाले या तत्व के बिना, बिनापि भूयस बिना, पुनः माने फिर, तनु त्यजाम, तनु माने शरीर को, त्यजाम माने त्यागते हुए, नास्ति शरीर बंधा, फिर उन्हें शरीर का बंधन पुनः नहीं होता है। तो तत्व को ना जानने पर भी पुनः उन्हें शरीर का बंधन नहीं होता है। अतः यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे वहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।